राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर श्री बांके बिहारी श्री हरिदास। हम बात करेंगे आज बांके बिहारी जी के एक और अद्भुत चमत्कार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जब बांके बिहारी जी ने मुझसे कहा, श्री बिहारी जी महाराज को कौन नहीं जानता। श्री बिहारी जी महाराज प्रतिदिन नया उत्सव सुख लेते हैं। इसमें यदि होली हो तो केसर की चोबा, चंदन, अरगजा, कुमकुमा, रंग बिरंगे गुलाल, इनसे होली का सुख लेते हैं। यह होली में इतने मस्त हो जाते हैं कि फिर इन्हें किसी से बरजोरी करके यदि होली मनानी पड़े तो हिचकिचाते नहीं हैं। श्री राधा के गालों पर तो मनमानी करके रंग गुलाल लगाते ही हैं। उन्हें अपने प्रेम रस में इतना डुबा देते हैं कि फिर वे मदहोश हो जाती हैं। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज इस सुख को देखकर तानपुरा से गाने लगते हैं। फूल डोल एकादशी से नित्य प्रति फूलों के बंगलों में श्री बिहारी जी श्री प्रिया जी के साथ सुख विहार में रत रहते हैं, जो सावन की हरियाली तीज तक चलता रहता है। बीच में अक्षय तृतीया का परम पुण्य उत्सव आता है। इस दिन श्री बिहारी जी महाराज अपने भक्तों को अपने चरण दर्शन देते हैं। सावन में झूलन लीला और भादों में श्री स्वामी हरिदास जी के जन्म उत्सव की लीला, जाड़ों में निज महल की लीलाओं का सुख बरसता रहता है। किंतु यह सब उसे ही प्राप्त हो पाता है जो संसार की अपनी सभी प्रकार की छापें, सारे बंधन, सारे बोझों को उतारकर हल्का हो इनका बन जाता है। सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। श्रीमती राजेश जी भी उन्हीं महापुरुषों में से एक थीं, जिस पर चढ़ने वालों की कोई पहचान नहीं रहती, जिस पर चढ़ने वालों को सिर्फ बिहारी जी की पहचान मिली हुई होती है। वे बिहारी जी के लिए ही चलते हैं, उन्हीं के लिए जीते हैं, उन्हीं के लिए गाते हैं और उन्हीं के लिए तड़पते हैं। जब मैं अप्रैल में उनसे मिली तो बातों ही बातों में वह कह उठी कि आंटी जी, श्री बिहारी जी बड़े दयालु हैं। मैंने पूछा, क्यों? श्री बिहारी जी ने क्या कृपा कर दी आप पर? वे बोली, कृपा तो वह प्रतिपल करते ही रहते हैं, लेकिन उन कृपाओं में से कुछ ऐसी कृपाएं भी हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं पाती। उनकी सार गर्भित बात सुनकर मैंने कहा, क्या उन महत्वपूर्ण और न भुलाई जाने वाली कृपाओं में से कोई एक कृपा हमें भी बताने की कृपा करेंगी? मेरे आग्रह को सुनते ही वे कहने लगी, आजकल मैं जब भी श्री बिहारी जी से कोई प्रस्ताव करती हूँ, वे तत्क्षण उसे स्वीकार कर लेते हैं। देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले मेरे मन में आया कि वृंदावन चलें और श्री बिहारी जी महाराज का दर्शन कर लाभ लें, किंतु इस बार जाने के कोई चांस नहीं थे। मैंने अपने पतिदेव से आग्रह किया, अपनी पुत्री भावना से आग्रह किया, अपने मिलने वालों से भी कहा, किंतु सभी ने अपनी अपनी असमर्थताएं मेरे सामने रख दी। मेरा मन इन असमर्थताओं के बोझ से दबा जा रहा था। लगता था कि यदि मैं इसी हालत में 1-2 दिन और रही तो खटिया पकड़नी पड़ेगी। एक रात जब मैं रात्रि को विश्राम कर रही थी तो श्री बिहारी जी मेरे पास आए और आकर बोले कि राजेश, क्या बात है, अब और परेशान मत हो। मैंने तुम्हारा वृंदावन जाने का सारा प्रबंध कर दिया, कल तुमको चलना है। यह सुनते ही मैं हड़बड़ाकर उठी, किंतु मुझे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। मेरी बेचैनी और बढ़ गई। सुबह मैंने श्री बिहारी जी के निर्देश को सभी से कहा, किंतु उस सब के बावजूद मुझे वृंदावन ले जाने के लिए किसी प्रकार का किसी में भी उत्साह दिखाई नहीं पड़ा। जैसे ही मैं अपने ऑफिस पहुंची, तभी मेरे भाई जो ग्रीन पार्क में रहते हैं मुझसे मिलने आए और बोले, राजेश चलो, वृंदावन चलना है आज। श्री बिहारी जी महाराज ने इस बार यह जिम्मेदारी मुझे सौंपी है कि तुम्हें अपने साथ वृंदावन लेकर जाऊं। भैया की बात सुनकर मैं रोमांचित हो गई। मैं बोली, भैया, कल मुझे श्री बिहारी जी ने दर्शन दिए थे, कह रहे थे कि राजेश कल वृंदावन चलना है तुम्हें। मेरी बात सुनकर भैया के नेत्र अश्रुपूरित हो गए। मैं भी उनकी इस अवस्था को देखकर रोमांचित हो उठी। उन्हें देखकर मुझे किशोरी अली जी की ये पंक्तियाँ स्मरण हो आईं, जिनमें उन्होंने श्री स्वामी हरिदास जी की परम कृपा की चर्चा की है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज निकुंज की ललिता सखी हैं। इनकी कृपा के बिना नित्य वृंदावन स्थित श्री निधिवन निकुंज और उसमें अनहर्निश प्रेम रस लीला मग्न श्री कुंज बिहारिणी जी से वहाँ और अंतः किसी प्रकार का सामीप्य स्थापित नहीं हो सकता।
तभी तो श्री बिहार जी अपनाने वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। श्री बिहार जी तो स्वामी जी के परवश हैं, तभी मेरा मन गा उठा, श्री हरिदास कृपा निधि सागर हैं। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे।